तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब जैक बोर्ड क्लास 8 के विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आप सभी को पता ही है कि 28 जनवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है, और उस दिन सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका 28 जनवरी को डायरेक्ट आपका जो एग्ज़ाम है हूबहू छापता हुआ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रिंट भी हो गया होगा क्वेश्चन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, यही पैटर्न पर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल कौन कौन से हैं यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों है 2023 बोर्ड के स्पेशल एग्जाम जो 2023 में फेल कर गए थे, उन लोगों के लिए स्पेशल जो एग्ज़ाम लाया गया था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरल घर्षण, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। तरल पदार्थ के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थ के कारण जो घर्षण बल उसका उत्पन्न होगा उसको तरल घर्षण के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आवर्तकाल का अस्थायी मात्रक यहाँ पर क्या होता है। आवर्तकाल का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो देखिए आवर्तकाल, काल लगा हुआ है यानी समय लगा हुआ है, तो समय का बाद जहाँ पर भी होगा समझ लीजिए सेकंड लगेगा, इसलिए आवर्तकाल का अस्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं होती है। देखिए दोस्तों ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती है, लेकिन निर्वात यानी जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर बात किया जाए ध्वनि की चाल तो सबसे कम यानी कि ना के बराबर होगा, ठीक है, ना के बराबर। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये बात आपको याद भी रख लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्वात होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आवेश जो है, आवेश क्या होता है? तो किसी भी चालक तार का वह गुण होता है या किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके वजह से वो दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या अभिकर्षित कर सकता है। तो आवेश जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा कि कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में क्या उत्पन्न होता है। कांच को अगर रेशम से रगड़ने पर रेशम में क्या उत्पन्न होगा? तो रेशम में दोस्तों ऋण आवेश उत्पन्न होगा। कांच को अगर रेशम से रगड़ेंगे, ठीक है, कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम जो होगा अपना कांच का कुछ गुण आ जाएगा रेशम में, इसलिए इसको बोलेंगे ऋण आवेश। पाँचवा का 2 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन देखेंगे वैश्विक गर्मी का कारक क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पर वैश्विक गर्मी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो वैश्विक गर्मी का कारक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। नेक्स्ट हम लोग 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 7वां क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि दूषित पानी पीने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। दूषित पानी जो होता है उसको पिएंगे तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दूषित पानी पीने से टाइफाइड, खांसी, चेचक या इनमें से सभी। तो 7 का हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है। दूषित पानी पीने से दोस्तों जो होता है वो टाइफाइड नाम का बीमारी होता है, क्योंकि इसमें साल्मोनेला टाइफी नाम का जो वायरस होता है वो अटैक करता है हमारे लंग्स में। अगला क्वेश्चन है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर क्या है। तो वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज या इनमें से कोई नहीं। तो समाप्त होने वाला जो है वो खनिज है, ठीक है। समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है उसको खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर की कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन जो बोला कि जीवाश्म ईंधन यहाँ पर नहीं है। तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ठीक है। 9 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा लकड़ी। जीवाश्म ईंधन या जीवों के अवशेष से मिलकर बना है कौन? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम बना है, लेकिन लकड़ी जो आपका होगा जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है धान फसल है कैसा। तो धान दोस्तों खरीफ फसल है, ठीक है। धान जो है एक खरीफ फसल है, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब खरपतवार यानी कि फसल के साथ जो अचड़ा खचड़ा उग जाता है उसको खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? तो उसको निराई कहा जाता है, खरपतवार को हटाने की क्रिया। अगला क्वेश्चन है 12वां कि स्वपोषी का उदाहरण कौन है। तो स्वपोषी पोषण इसमें किसमें होता है? आम के पौधा में, ठीक है, यानी हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, और इसके लिए 4 मुख्य चीज़ें आवश्यक होती है। अगला 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ यहाँ पर कौन सा है। तो जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन है? दाल, ऑप्शन है दाल, शहद, फल या चावल। तो जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ यहाँ पर जो है शहद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि रेयन एक कैसा रेशा है। तो रेयन दोस्तों एक संश्लेषित यानी कि कृत्रिम रेशा है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। रेयन जो है एक संश्लेषित रेशा है। आगे या तो सिंथेटिसाइज्ड बोल सकते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन कि प्लास्टिक, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं। तो प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। तो प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है
16वां नंबर कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या कहलाती है। तो हाइड्रा में और ईस्ट में दोस्तों होता है मुकुलन। इसमें कुछ ऐसे संरचना बनता है, ठीक है, ऐसे करके मुकुल निकल जाता है और बाद में वो स्वतंत्र होकर एक नया जीव बनाता है, वो अपना जीवन यापन करता है। तो ये जो संरचना लगा होता है इसको मुकुल कहते हैं और इस विधि को मुकुलन कहते हैं। अगला 17वां नंबर के सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम में और हर एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी जगह पे सूक्ष्मजीव आपको हर जगह मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जड़ में या हरी पत्ती में या वायवीय तना या भूमिगत तना में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका हरी पत्ती में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो छोटा संरचना होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला 19वां क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाएगा। तो अगला 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 20वां नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र यहाँ पर कौन सा है, तो प्रोटीन संश्लेषण केंद्र होता है राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 21वां कि निम्न में कौन से दहनशील पदार्थ हैं यहाँ पे, ठीक है, दहनशील पदार्थ। तो पत्थर, चौक, कागज या धातु। दहनशील वो होता है जो जल जाता है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर 3 होगा कागज। कागज और जलने योग्य है इसलिए इसको दहनशील पदार्थ कहेंगे। अगला सवाल है कि 22वां नंबर कि H2 का उष्मीय मान क्या है, यानी हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान होता है वो कितना होता है। तो हाइड्रोजन का उष्मीय मान देखिए दिया है 25 kJ पर ग्राम, फिर 50 kJ पर ग्राम और 70 kJ पर ग्राम और किलो जूल पर ग्राम है और 150 किलो जूल पर ग्राम। तो H2 का उष्मीय मान जो हो जाएगा वो 150 किलो जूल हो जाएगा, अगर किलो जूल ग्राम हो जाएगा। अगला 23वां नंबर है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, यानी कि नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस पूछा गया उसमें कौन सा गैस होता है। तो इसका सही जवाब होगा मिथेन CH4, ठीक है, CH4 ही होता है सिलेंडर में और ब्यूटेन होता है। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो है वो सड़क निर्माण में काम आता है। तो कोक या कोल गैस या बिटुमेन या पेट्रोल। तो पेट्रोलियम का उत्पाद जो होता है बिटुमेन होता है जो उस सड़क निर्माण के कार्य में आता है। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में मना है क्या चीज़ का, तो कृषि करना, शिकार करना या चारागाह या इनमें से सभी। तो 25 का सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसमें सभी चीज़ मना ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है 26वां नंबर, ठीक है। तो देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन बोला गया कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, ऑप्शन है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल और मगरमच्छ। तो 26 का सही आंसर होगा यहाँ पर डॉल्फिन, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव। 27वां क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ खुद स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको दोस्तों कहते हैं अदीप्त, ठीक है, अदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक और इसका सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसको रखा गया है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको दोस्तों कहते हैं दाब, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। अगला सवाल है पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। सही आंसर इसका 30 नंबर का हो जाएगा 3, 30 का हो जाएगा 3 दाब का यानी प्रेशर का। अगला क्वेश्चन 31वां है कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका के मुख्यतः जो होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 31 का 2। कोशिका के 2 प्रकार कौन कौन से, एक कोशिक और बहुकोशिक जीव। अगला सवाल है लौह तत्व कौन निर्माण करता है। तो रुधिर, हार्मोन या हड्डी या इनमें से सभी। तो लौह तत्व का निर्माण जो होता है वो रुधिर करता है, ठीक है, रुधिर के 2 भाग होते हैं, ठोस भाग और तरल भाग। अगला सवाल है 33वां नंबर यहाँ पर है 33वां। देखिए 33वां नंबर दिया है कि एक्स और वाई है। एक्स और वाई क्या है, तो यहाँ पर एक्स और वाई कह सकते हैं आप लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि 33 का हो जाएगा 1 नंबर, 33 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला 34वां क्वेश्चन बोला गया है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन होता है। तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर 4। अगला 35वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की उम्र क्या है। तो ऐसे तो 11 से 19 है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है 0 से 6, 10 से 19, 6 से 10 और इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा 10 से 19 वर्ष इसका सही आंसर हो सकता है। अगला
क्वेश्चन 36वां था। 36वां है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, तो कुचालक जिसमें से करंट पार नहीं होता है, यानी कि तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या रबड़। तो रबड़ आपका हो जाएगा कुचालक, ठीक है। इसलिए रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली मिस्त्री जो है काम करता है। 37वां क्वेश्चन है कौन सी धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, कैल्शियम या सोडियम। तो कौन सा धातु है? तो धातु है सोडियम, ठीक है। सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? एक धातु जो है दूसरे धातु पर परत चढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युत लेपन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39वां हो जाएगा कि निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए दिया है सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा दिया है, उसके बाद दिया है आपको परमाणु ऊर्जा, फिर जल ऊर्जा और कोयला। तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर हो जाएगा कोयला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां है, ये 41वां क्वेश्चन है कि संचारण का अर्थ क्या है? संचारण का अर्थ क्या है? तो रक्षण, सुरक्षा, सहायता या सावधानी। तो संरक्षण का अर्थ होता है रक्षण, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां कि इनमें किसमें गर्म करने पर वायु जो है जलता है? मतलब किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है, ठीक है। 42 का हो जाएगा एक, यानी वायु। तो वायु में गर्म करेंगे तभी कोयला क्या हो जाएगा? जलेगा। और अगला 43वां क्वेश्चन है तड़ित क्या है? तो तड़ित दोस्तों ऑप्शन है विद्युत चिंगारी, विद्युत दर्शी या तड़ित चालक या इनमें से सभी। तो 43 का सही आंसर होगा तड़ित चालक। अगला क्वेश्चन है 44वां नंबर, एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है? तो एक आवेशित गुब्बारा जो है दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करेगा? तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। अगला सवाल है कि किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? किसके अंडे जो होते हैं वो बोला गया है कि कवच से नहीं ढका होता है। ऑप्शन है मुर्गी, दूसरा है मेढक, तीसरा है गाय और चौथा है कुत्ता। तो 45 का सही आंसर होगा मेढक। मेढक का कोई कवच से नहीं ढका होता। अगला क्वेश्चन है 45 का हो जाएगा मेढक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो 46वां है कि निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो देखिए वैसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होगा उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जो बाहर होता है उसको बाहरी निषेचन कहा जाता है। अगला 47वां नंबर, रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था? तो रॉबर्ट हुक जो है कोष्ठ को क्या नाम दिया था? तो उसको दिया था कोशिका, ठीक है। 47 का हो जाएगा 3 कोशिका। छोटे छोटे कमरे ऐसे जो दिखाई देते उसको कोशिका नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, अमीबा कैसा जीव है? तो ऑप्शन है एक कोशिकीय जीव, दूसरा ऑप्शन है बहुकोशिकीय जीव, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 48 हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण होते हैं? तो धातु चमकीला होता है, धातु ध्वनिक होता है, धातु कठोर होता है और चौथा इनमें से सभी। तो 49 का हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल है इस वीडियो का कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ठीक है। CuSO4 का रंग क्या होता है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है लाल, नीला, हरा और पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है नीला, लेकिन बाद में जो होता है हरा रंग बदल जाता है जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन को जब घोल में डाला जाता है तब जाकर हो जाता है उसका रंग हरा, ठीक है। तो देख लीजिए आज हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिए 2023 का सीरीज चल रहा था। 2023 का हम लोग स्पेशल क्वेश्चन देख रहे थे, और अब आपको आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और वीडियो मिलेगा। साइंस का 2 से 3 वीडियो और मिलेगा। उसके बाद आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश का मिलेगा, ठीक है। सोशल साइंस तो पहले अपलोड हो गया था दोस्तों, तो जल्दी से आप चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम है, आपको जोर शोर से मेहनत करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिले और सभी वीडियो आपको मिल जाए, और आप एग्जाम में कम से कम धुआं करके कम से कम A+ जरूर लाएं दोस्तों। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।